ये एजेंट जितने बैठे हैं ना यहाँ पे, ये कभी पहलगाम के शहीदों के उनको परिवारों को नहीं दिया होगा और आर्मी जवानों को नहीं दिया। तो कहाँ दिया? बम ब्लास्ट दिया, यहाँ एक मुसलमान भी मरा, कुछ किसी ने उसको फंडिंग की। तो जिन्होंने पहलगाम करा था ना, तुम्हें अभी उसका क्लियर ही नहीं हुई बात, वो हुआ था क्या, किसने किया था? वही जिसकी सलीम वास्तिक के गेम ने करा था, सलीम जो नास्तिक है उसकी गेम ने करा था। समय अब आ रहा है, ये भी कहेंगे जय श्री राम, थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि 5 पुस्त नीचे जाओगे ना, इनके भी बाप दादा हिंदू ही थे। राहुल गांधी खुद फेल नेता है। अगर उनका चुनाव का देखा जाए, 90 से ज़्यादा चुनाव उनकी अध्यक्षता में वो हारे हैं। दूसरा, विदेश नीति। पहले क्या होती थी? कांग्रेस नीति, विदेश नीति नहीं थी, कांग्रेस नीति। कांग्रेस क्या करती थी? वो देखती थी कि अपना तुष्टीकरण कहाँ चल रहा है। क्या कहेंगे, क्या विदेश नीति फेल हो गई है क्या अब नरेंद्र मोदी की? देखिए, विदेश नीति नहीं है। कोई भी आदमी अगर ऊपर को थूकता है ना तो मुंह में ही आता है। बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, सोच समझ के जो भी बात कहे ना इंसान, वो ठीक रहता है। सोच समझ के चलना, राय लेके चलना, वो भी बढ़िया होता है, समझे नहीं? ये इन लोगों ने जो है ना, ये आज इन लोगों को क्या आज इस स्थिति पे हैं। अगर जो आप कह रहे हो ना कि जो कोरोना, वो स्थिति ऊपर वाला ना करे, हो चुकी मेरे हिसाब से। मेरे दिमाग में तो ये है कि पूरा खलबली मची हुई है। यहाँ के लोग जातिवाद में ही उलझे हुए हैं अभी। ये जातिवाद में उलझ रहे हैं और पार्टीबंदी, उस पार्टी ने ये कर दिया, इस पार्टी ने ये कर दिया, इनने वो कर दिया, उनने वो कर दिया। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है ना, ये बाहर जो है ना जंगों के हिसाब से यहाँ जो है ना तेल का दाम बढ़ गया, मुसीबत आने वाली, समझे नहीं? वो हमारे प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सबको दिख रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं विदेश नीति फेल हो गई है, गर्ग में लाके खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी 25 तारीख यानी कल के दिन सभी पार्टी की एक मीटिंग होनी है जिसमें 2-2 सांसद आएंगे। राहुल गांधी उसमें नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा हम केरल में हैं, हमारी वहाँ जनसभा है, हम नहीं आ पाएंगे। क्या कहेंगे? राहुल गांधी खुद फेल नेता है। अगर उनका चुनाव का देखा जाए, 90 से ज़्यादा चुनाव उनकी अध्यक्षता में वो हारे हैं। दूसरा, विदेश नीति। पहले क्या होती थी? कांग्रेस नीति, विदेश नीति नहीं थी, कांग्रेस नीति। कांग्रेस क्या करती थी? वो देखती थी कि अपना तुष्टीकरण कहाँ चल रहा है। वो उनका एक भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया। इजराइल बार बार 71 में वो हमारे साथ खड़ा रहा। वो पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर हमारे साथ इंटेलिजेंस भी साझा करता रहा, ड्रोन भी देता रहा, टेक्नोलॉजी भी देता रहा, हमारे साथ युद्ध अभ्यास भी करता रहा। मगर क्या हुआ? क्या ये नहीं पहुंचे वहां पे? मोदी जी पहुंचे। आज देखो दोहरी, हम इजराइल के साथ आईमैक रोड पे भी काम कर रहे हैं, उसके साथ ही वो ईरान के साथ चबार बोर्ड पे भी काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया विदेश नीति कौन सी होगी? इनको विदेश नीति बात पढ़ा रहे ना, इनको पहले बताइए कल मोदी जी ने पार्लियामेंट में क्या बोला। ठीक है, इनको पहले वो सुनाए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, एक तरफ इजराइल, ईरान और अमेरिका का चल रहा है। इसमें अगर भारत की तरफ कोई भी मुस्लिम कंट्री अगर मिसाइल मतलब युद्ध हो जाए तो वहाँ आप किसके साथ खड़े? हम अपने देश के साथ रहेंगे, दूसरे साथ थोड़ी रहेंगे। खड़े रहेंगे या नहीं खड़े? अरे अपने देश के साथ रहेंगे, हम दूसरे साथ क्यों जाएंगे? भाईबंदी में जब वो हमारा साथ दे रहा है, इस टाइम गैस और तेल दे रहा है, तो मैं सब कुछ वो मदद कर रहा है, तो हम उसके साथ रहेंगे, इजराइल के साथ रहेंगे। ये जो लोग हैं जो अभी 500 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करके कश्मीर में ईरान को दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं? उन्होंने पहलगाम में जब अटैक हुआ, लोग हैं जो इजराइल को फादरलैंड कह रहे हैं और उसको सारा कुछ दे रहे हैं। वो चिढ़ रहा है, उससे चिढ़ने का किसी को मदद। मुसलमान है, मेरी बात सुनो, सिया मुसलमान है जो ईरान को पैसा दे रहे हैं, बर्तन इकट्ठा करके दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं। उससे क्या मतलब है? तुम ये बताओ, जातिवाद करोगे, अच्छाई नहीं लाओगे देश में अच्छाई नहीं चाहते, अच्छा नहीं करके वॉर स्पॉन्सर करके किसी देश में वॉर चल रही है, क्या अमेरिका नाराज नहीं होगा इससे कि वहां से फंडिंग जा रही है इंडिया से? वो क्या किस पे लगाएंगे? लोगों को रोटी खिलाने के देने बम फोड़ रहेंगे, वो बम फोड़ेंगे। एक मिनट, पूरा लॉजिक, पूरा विपक्ष, पूरा राहुल गांधी क्या था कि कहीं ना कहीं भारत इन्वॉल्व हो जाए, एक पक्ष पकड़े सही और अपना नुकसान करवाए। भाई क्यों करना है हमने अपना नुकसान? क्यों करना है हमने नुकसान अपना? और ये एजेंट जितने बैठे हैं ना यहाँ पे, ये कभी पहलगाम के शहीदों के उनको परिवारों को नहीं दिया होगा और आर्मी जवानों को नहीं दिया। तो कहाँ दिया? बम ब्लास्ट दिया, यहाँ एक मुसलमान भी मरा, कुछ किसी ने उसको फंडिंग की? पूछो जरा इनसे। पहलगाम में आपने धरना प्रदर्शन किया था कि उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए।
या पैसा इकट्ठा किया हो? ये इन्होंने अभी ड्रम का नाम लिया था। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, पहलगाम में मैं पहले वहीं 26 गया परिवार था, के वहाँ लोग मरे नाम थे, लिया था ना। उनमें से आपने किसी के लिए धरना प्रदर्शन किया? ये ड्रम से डरते हैं कि कहीं अमेरिका नाराज हमसे ना हो जाए, इसलिए जो है ना इजराइल का साथ देते हैं, और ये जो इनकी मदद करेगा ना उसका ही दुश्मन पड़ेंगे। जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। क्या जवाब लोगों को? पहलगाम में जब अटैक हुआ था, पहलगाम तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस डिबेट में आए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, पहलगाम में जब अटैक हुआ तो 26 के परिवार के लोग इस देश में नहीं हुए, शहीद हो गए वो, ठीक है? उसमें से आपने एक भी परिवार के लिए चंदा इकट्ठा किया हो, या एक भी मुस्लिम रोड पे आकर धरना प्रदर्शन दिया हो कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? मगर उसमें वो तो नहीं दिखाई दिया, मगर पोस्टर उठाते हुए दिखाई जो लोग जिन्होंने पहलगाम करा था ना, तुम्हें अभी उसका क्लियर ही नहीं हुई बात। वो हुआ था क्या, किसने किया था? वही जिसकी सलीम वास्तिक के गेम ने करा था। सलीम जो नास्तिक है उसकी गेम ने करा था, उनको भेजा गया था। सुनील वास्तव वहाँ पे पहलगाम कर आया, ठीक है? सोच देखो कि कहाँ है। सोच नहीं, हमें सब एक पता है। मिनट, सोच क्या कहता है? सलीम वास्तविक अगर वो इस्लाम छोड़ के अगर हिंदू धर्म अपना लिया था तो वो नास्तिक है। पहलगाम करके ये कैसे करके, ये क्या मतलब लॉजिक हो गया यार? ये क्या लॉजिक? इन्होंने अभी तक दिन दूर नहीं जो ये भी कबूल करेंगे, कहेंगे जय श्री राम। समय तो आने दो भाई, समय अब आ रहा है। ये भी कहेंगे जय श्री राम, थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि 5 पुस्त नीचे जाओगे ना, इनके भी बाप दादा हिंदू ही थे।